अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरफराज सऊद इस्तकबाल करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं एमडी नाज़िर हुसैन, जो बिहार के सिवान से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ जामिया में बीए ऑनर्स मास मीडिया की पढ़ाई करते हैं। मुझे लगा कि इनमें कुछ अलग है, मतलब औरों से, लाइक जैसे लिटरेचर की समझ इस तरह की, जैसे कि हम दोनों का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, एक साथ पढ़ते हैं, तो इस तरह बातचीत होती रहती है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ फिल्मों को लेकर, लाइक जो सोशल इश्यूज़ पर, ऐसे उनमें इश्यूज़ दिखाए जाते हैं जो यूजुअली फिल्मों में नहीं दिखाए जाते। जैसे हम बात कर रहे थे मसान को लेकर, तो जो इनका व्यूज हैं मतलब मुझसे काफ़ी सिमिलर थे, मिल रहे थे, तो सोचा कि कुछ रिकॉर्ड किया जाए और आपके लिए आप बताया जाए। अभी जैसे ये फिल्म आती हैं, अक्सर लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लाइक मसान, लंच बॉक्स जैसी, तो क्या वजह रह सकती है इसके पीछे, क्या? क्योंकि मतलब पसंद क्या, लोग जो पसंद करने वाले हैं, जो इनको सिनेमा की समझ होती है, वो ऐसी मूवी देखते हैं। लेकिन हम लोग सक्सेसफुल मूवी की सक्सेसफुल और फेलियर, उसके जो कलेक्शन होता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा ली ये मूवी तो बहुत सक्सेसफुल है, और जो मूवीज़ पैसे कम कमाती है उनको हम अनसक्सेसफुल मानते हैं। तो मसान और जैसे लंच बॉक्स मूवी जैसे आप बता रहे हैं, इन सभी मूवीज़ में कि जो मेन जो इनका फोकस होता है वो स्टोरीज़ पे या स्क्रिप्ट पे होता है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, और मतलब पूरी सोसाइटी किस बेस पे, मतलब कैसे कहाँ जा रही है, ये सब उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लोगों को इन सब चीज़ों को देखना समझना बोरिंग लगता है, तो थिएटर में देखने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये मूवीज़ बहुत ज़्यादा कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसी मूवीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये मतलब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाती हैं, इसलिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जैसे ही बात चल रही थी इस तरह की मूवीज़ की जिनमें इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं, तो वहीं बात कर रहे थे हम कुछ टैलेंटेड एक्टर्स जो मतलब इतना नाम फेम तो है, फिर भी उन्हें इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लाइक जैसे पंकज त्रिपाठी। और ऐसी बात चल रही थी तो पता लगा कि इसी के इलाके से हैं, पड़ोस के गांव से हैं, तो उसके बारे में आप क्या क्या जानते थे? पहले से आप जानते थे या फिर क्या था? पंकज त्रिपाठी के बारे में पहले से मतलब ऐसे बेसिक, तो जब उनकी मूवी आई रन मूवी में उनका छोटा सा एक रोल था, तो जब छोटे से रोल में आए तो हमारे तरफ के जो गांव के जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उसमें पब्लिश किया गया कि बिहार का लाल, अपने डिस्ट्रिक्ट का एक लाल इस मूवी में आ रहा है, तो आप लोग देखिए, और अपने क्षेत्र का लड़का है तो इसको अप्रिशिएट करिए कि अच्छा काम करे। और उसके बाद तब मतलब सिर्फ अखबार में मैं देखा था, और रन मूवी में जो छोटा सा रोल था ये मैं उसमें देखा था, वो भी उनकी आवाज़ नहीं थी उस मूवी में, और डबिंग थी। तो इस तरह से हम लोग जानते थे। और बाद में उनकी जब मूवीज़ आने लगी, जब वो हिट होने लगी, इसमें माजी द माउंटेन मैन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उसके बाद लगातार उनकी मूवीज़, अच्छी मूवीज़ आने लगी। तो फिर अब तो पूरा देश अब मिर्ज़ापुर के कालीन भैया के नाम से लोग जानते हैं उनको, तो अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और अभी इनकी एक मूवी आई थी शेर दिल, द पिलपित सागा, और ये बहुत अच्छी मूवी थी। और एनवायरनमेंट पे, कंजर्वेशन पे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये पूरी मूवी बनाई गई है कि जो हम लोग बोलते हैं कि जानवर आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में आके, हमारे जंगलों को आके, खेतों को आके बर्बाद कर देते हैं। जो खेती, हम लोग जिस क्षेत्र में खेती करते हैं तो बोलते हैं कि जंगल आके बर्बाद कर रहे हैं। उस मूवी में दिखाया गया है कि जानवर जंगल में नहीं आ रहे हैं, हम लोग उनके रहने वाले क्षेत्र जो कि जंगल है, खेत है, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग जाके बस रहे हैं। तो ये मूवी है, इनकी मूवीज़ की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि सोशियो पॉलिटिकल तो मूवी होती है, उसमें ह्यूमर भी होता है, जो कि आजकल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और OTT प्लेटफॉर्म पे तो ये हमेशा मिलेंगे, जैसे कि वही खुद बोलते हैं कि मैं तो OTT प्लेटफॉर्म पे थोक के भाव में मिलूँगा। हाँ, सही बात। जैसे कि आप मास मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम ये देख सकते हैं या आपका रुझान है कि फिल्मों की तरफ या फिर लिटरेचर की तरफ आप जाएँ? नहीं, मीडिया की पढ़ाई के लिए मतलब मेरा जो मेन मोटिव है, तो उसमें जर्नलिज़्म करना है, सीरियस जर्नलिज़्म, जो रूरल इंडिया है,
जैसे कि पहाड़ी नाम का एक नेटवर्क है, पहाड़ी न्यूज़ नेटवर्क है पी साईनाथ का, जो कि उसको बोलते हैं पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। तो जो रूरल इंडिया है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, जो कि 70% आबादी रूरल इंडिया में रहती है, और वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं, वहाँ की महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, गरीब जो वहाँ पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर जो रहते हैं गाँव में, उनकी क्या समस्या है, उन तरह की वो स्टोरीज़ करती है, जो कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो इसलिए मतलब ज़रूरी भी है कि जो सबसे बड़ी आबादी है, देश की सबसे बड़ी आबादी है, जिनको सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, उनकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जो मीडिया जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो गई है, तो ये उन सभी चीज़ों उन लोगों की आवाज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। इसलिए मुझे लगता है अगर मौका मिलेगा तो जो रूरल इंडिया है उस पर कुछ अपनी स्टोरीज़ करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों और अच्छी तरक्की से खुदा आपको नवाजे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।